बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बिलाखिर खिताब कर दिया है। इस खिताब के ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया की, पाकिस्तानी अपोजिशन जमातों की, सोशल मीडिया की और इसके अलावा पूरी दुनिया की जो नज़रें थी वो इस खिताब के ऊपर लगी हुई थी, क्योंकि अपोजिशन जमातों की जानब से एक वबेला मचाया जा रहा था कि ये खिताब वज़ीर आज़म इमरान साहब का आखिरी खिताब होगा। और उनका ये मुतालबा भी था कि इस खिताब में वज़ीर आज़म इमरान साहब जो है वो समिया तहलील कर दें और वज़ीर आज़म इमरान साहब घर चले जाएं और हमें हुकूमत करने का मौका दिया जाए। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज खिताब किया। खिताब के क्या अहम पॉइंट्स थे वो आपके साथ इस वीडियो में शामिल करूंगा। आपको बताऊंगा कि वज़ीर आज़म इमरान साहब ने क्या क्या पाकिस्तान के लिए अच्छी खुशखबरियां सुनाई हैं, अमेरिका को उन्होंने क्या साफ जवाब सुनाया है, अपोजिशन के लिए क्या बुरी खबर आई है। तमाम चीज़ें डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर है नए, ये वीडियो ये चैनल अच्छा लगता है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल की नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। बढ़ते हैं जी खिताब की जानब। खिताब से पहले वज़ीर आज़म इमरान साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा के साथ मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद ये खिताब हुआ और इस खिताब के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान साहब ने खिताब का जो आगाज़ था उन्होंने दुनिया की सूरत हाल से लोगों को आगाह किया। उन्होंने सबसे पहले आज खिताब में एक दिलचस्प बात ये कही कि जब वो पैदा हुए तो वो गुलाम हिंदुस्तान में, जो उनके वालिदैन थे तो वो गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। तो वो कहते हैं कि मैं खुशकिस्मत था कि जब मैं पैदा हुआ तो उस टाइम गुलाम हिंदुस्तान ख़त्म हो चुका था। बरसगीर जो था वो बाकायदा तौर पर एक लादा बन गया था, यानी पाकिस्तान और इंडिया जो है वो लादा बन गए थे। तो मेरे वालिदैन कहा करते थे कि बेटा आप खुशकिस्मत हो कि आप एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुए हो। तो वज़ीर आज़म इमरान साहब कहते हैं कि शुरू से ही, बचपन से ही मेरा इस चीज़ के ऊपर ध्यान होता था और मैं ये सोच रखता था कि हमेशा हमारी जो बाकायदा तौर पर वज़ीर ख़ारजा है और हमारी जो ख़ारजा पॉलिसी है वो हमेशा आज़ाद मुख्तार हो। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज के खिताब में अमरीका को साफ जवाब सुनाया। उन्होंने फॉरेन पॉलिसी का जिक्र करने से पहले अपने जो दो उनके मौजूदा दौरे थे रूस और चाइना का, उसका जिक्र किया। उसमें उन्होंने कहा कि दोनों दौरे जो थे वो कामयाब दौरे थे और वज़ीर आज़म इमरान साहब कहते हैं कि उनके साथ ठीक ठाक अच्छे मुआहदे हुए हैं। मुआहदे क्या क्या हुए हैं वो आगे चलकर बताता हूँ और खुशखबरियां भी सुनाता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान साहब के जो खिताब था उसके चंद एक पॉइंट ये भी थे कि असादिये सहाफत के ऊपर उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि लोग मेरी जो गवर्नमेंट है उसके मतलब 70% जो खबरें हैं वो गलत फैलाते हैं। गलत खबरें क्या क्या फैलाते रहे वो आगे जाकर डिस्कस करता हूँ। उन्होंने जंग जियो ग्रुप का जिक्र भी किया, उन्होंने पिका कानून का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये कानून 2016 में बना था, हम इसमें तरमीम चाहते हैं और ये तमाम तर चीजें हम कर रहे हैं, लेकिन इसके खिलाफ लोग खड़े हैं। वो कहते हैं कि अगर एक अच्छा सहाफी है तो उसे तो इस कानून के बनने से डर नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको अपनी खबर के ऊपर नजर रखनी चाहिए और बाकायदा तौर पर उसको असली खबर देनी चाहिए, सच्ची खबर देना चाहिए। तो इससे उसको किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया का जिक्र किया। सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने कहा कि 94,000 के करीब जो है दरखास्तें पड़ी हुई हैं। FIA साइबर क्राइम के जो ऑफिस है वहां पर ये पड़ी हुई हैं, जिसमें लोगों की पिक्चरें, वीडियोस और इस तरह के गंदे मवाद जो होते हैं वो लोग जो होते हैं वो वायरल कर देते हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान साहब ने कहा कि इस तरह के जो मामला थे, इस तरह का जो केस है वो मेरा भी लगा हुआ है। पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है उसका भी केस इस तरह का लगा हुआ है। तो इस वजह से इन तमाम तर चीजों को रोकने के लिए हम ये कानून बनाना चाहते हैं ताकि जो शख्स ये गलत काम करे उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। यहाँ पर वजीर आजम इमरान खान साहब ने जो खुशखबरियां सुनाई हैं वो आपके साथ में शामिल करता हूँ।
वजीर आजम इमरान साहब ने कामयाब दौरों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 20 लाख टन गंदम जो है वो रूस से हम लाएंगे, उनसे इंपोर्ट करेंगे और उनके पास अच्छी खासी गंदम पड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि दुनिया की 30% गैस जो है वो रूस के पास मौजूद है, तो जो गैस पाइपलाइन मंसूबा है तो उसके ऊपर भी बकायदा तौर पर हम बातचीत कर रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो वहां से गैस को इंपोर्ट करेगा। उन्होंने मजीद आज ड्रोन अटैक्स का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ जो हुआ करते थे पाकिस्तान के वजीर आजम और सदर आसिफ जरदारी हुआ करते थे, तो उनके दौर में ड्रोन अटैक्स जो थे वो काफी बड़ी तादाद में ड्रोन अटैक्स हुआ करते थे। तो ये लोग अमेरिका को कभी भी इन लोगों ने कभी उसके ऊपर कोई भी मैसेज नहीं दिया, अमेरिका को कोई बड़ा पैगाम जारी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इन लोगों की जो जायदादें हैं वो बैरून मुल्क पड़ी हुई हैं, तो उनको बचाने के लिए ये तमाम तर चीजें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के ड्रोन अटैक्स थे, हमने ड्रोन अटैक्स को खत्म किया। एक ऐसी जंग जो कि हमारी जंग नहीं थी, हम उस जंग में हमारे फौजी शहीद हुए, 80,000 के करीब हमारे फौजी शहीद हुए, हमारे बेगुनाह बच्चे, माए बहने, बेटियां शहीद हुई। तो जो जंग हमारी नहीं थी, तो हमने ये फैसला किया कि हम अब किसी को डू, यानी कि अमेरिका में कहता है कि डू मोर, तो हमने अमेरिका को डू मोर करने से मना किया। हमने कहा कि हम डू मोर नहीं करेंगे। और इसके अलावा वजीर आज़म साहब ने कहा कि हमने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट का जवाब दिया। यहाँ पर अगली जो खुशखबरियां वो खुशखबरियां ये है कि चीन का जिक्र करते हुए वजीर आजम इमरान खान साहब ने सी पैक का जिक्र छेड़ा और उन्होंने कहा कि जो सी पैक है वो उसका जो तमाम सिस्टम है वो आगे लेकर चलेंगे और सी पैक जो है वो उसका मनसूबा पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा। जिस तरह मैंने आपको सुबह कुछ वीडियोस बनाकर बताई थी और मैंने बताया था कि जो पेट्रोल प्राइसेस हैं उनमें 10 रुपए की कमी होगी। वजीर आजम इमरान साहब ने खिताब में कहा कि 10 रुपए फी लीटर पेट्रोल को कम किया जा रहा है, डीजल की प्राइसेस 10 रुपए लीटर कम की जा रही हैं। इसके अलावा बिजली की 5 रुपए फी यूनिट कमी की जा रही है। इसके बाद अगली जो उन्होंने खुशखबरी सुनाई है वो खुशखबरी ये है कि एहसास कफालत प्रोग्राम जो है वो पहले उसमें 12,000 रुपए लोगों को मिला करते थे, अब से उन लोगों को 14,000 रुपए मिला करेंगे। उन्होंने मजीद खुशखबरियां सुनाते हुए कहा कि इंडस्ट्रियल जो यहाँ पर जितनी भी लगती हैं फैक्ट्रीज वगैरह लगती हैं तो उनको किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं उनसे लिया जाएगा। अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो अगर पाकिस्तान में फैक्ट्री में अपना पैसा लगाता है तो उसको 5 साल के लिए छूट दी जाएगी। कामयाब जवान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जो नौजवान है उनको सूद के बिना कर दे दिए जाएंगे, किसानों के को सूद के बिना कर दे दिए जाएंगे। गरीबों के लिए उन्होंने लो कास्ट हाउसेस जो हैं वो बनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हमारी जो पॉलिसियां हैं ये पहली दफा हुआ ये है कि आईएमएफ ने ब्लूमबर्ग ने हमारी पॉलिसीज को माना है और आज से पहले ये हरगिज किसी को मद में नहीं हुआ था कि किसी दूसरे मुमालक ने पाकिस्तान की तारीफ की हो। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन में आईएमएफ वालों ने, बिल गेट्स ने हमारी काविशों को सराहा है। उन्होंने 30,000 पे स्कॉलरशिप जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऐलान किया है, आईटी सेक्टर्स के लिए और फ्रीलांसर जो हैं जो सोशल मीडिया मार्केटिंग से जिनका तल्लक है तो वजीर आजम इमरान साहब ने उनको टैक्स फ्री कर दिया है। इसके अलावा वजीर आजम इमरान साहब ने फॉरेन एक्सचेंज जो है उसको भी टैक्स फ्री कर दिया है और उन्होंने कहा है कि आप पाकिस्तान में किसी किस्म की ऑनलाइन काम करते हैं तो आपको किसी किस्म का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर अमेरिका को भी साफ जवाब है और जो अपोजिशन जमातें ये समझ रही थी कि इसमें हमारा जिक्र छेड़ा जाएगा और वजीर आजम साहब हमारे ऊपर कोई खुलकर बात करेंगे, तो शायद इस वजह से इमरान साहब ये जो खताब है वो कर रहे हैं कि शायद हमसे डर गए हैं और शायद कोई इस्तीफा देने जा रहे हैं। तो वजीर आजम इमरान साहब ने कहा कि नेक्स्ट बजट तक हमारी हुकूमत रहेगी और नेक्स्ट बजट जो है वो आपको पता है कि जून में आता होता है, तो जून तक इनकी प्राइसेस जो हैं वजीर आजम साहब कहते हैं कि हम पेट्रोल की प्राइसेस को नहीं बढ़ाएंगे, हम बिजली की प्राइसेस जो है वो नहीं बढ़ाएंगे। और वजीर आजम साहब ने अपोजिशन जमातों को साफ जवाब सुनाया कि हम
यानी कि मैं इस्तीफा देने वाला नहीं हूं। अभी तक के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाजत। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियो से आप उनको मिस ना कर सके। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज पैनाबाद।